जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी ने एमआर और एसएसआर का आवेदन जारी कर दिया है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स से आपने 12वीं पास कर रखा है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 मतलब 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 तक की अगर बीच में आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने कहा है कि तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, दिल मेरा था और धड़क रहा था वो। प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है, प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है, आंसू मेरे थे और सिसक रहा था वो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपके जो नए बैचेस हैं इंडियन नेवी के वो स्टार्ट हो रहे हैं और वो नए बैचेस आने वाले मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं जो इस एग्जाम्स के लिए स्पेशली चलाया जाएगा। जिसमें मेल के लिए आपकी स्टैंडर्ड हाइट है आपको 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर फॉर द मेल कैंडिडेट एंड फॉर द फीमेल कैंडिडेट वो ओनली फॉर 152 सेंटीमीटर। भारतीय जल सेना में जाना चाहते हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, सेलर एंट्री पे या मैट्रिक रिक्रूटमेंट यानी एमआर एंट्री पर आप जाना चाहते हैं तो आप अपना भविष्य कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद के साथ आप बना सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी ने एमआर और एसएसआर का आवेदन जारी कर दिया है। जी हाँ, जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि वो इस फॉर्म को अप्लाई कर भारतीय नेवी में यानी इंडियन नेवी में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो किसी ने कहा है कि तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, दिल मेरा था और धड़क रहा था वो। प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है, प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है, आंसू मेरे थे और सिसक रहा था वो। समझ रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, ये आंसू नहीं, ये एक हमारा एम है, ये एक उद्देश्य है कि भाई हमें समंदर में जाना है और समंदर में क्या करना है, हमें समंदर में हमें अपनी ड्यूटी करनी है। जी हाँ, इंडियन नेवी की ये जो वेबसाइट आपको देख पा रहे हैं आप लोग, कि हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम। आखिर ये काम और ये देश कब काम आने आने वाला है, उसके लिए आप काम आने वाले हो, देश तो आपके लिए हमेशा काम आता है मेरे बच्चों। तो इंडियन नेवी ने एसएसआर यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट का और आप जान रहे हैं एमआर यानी मैट्रिक रिक्रूटमेंट का फॉर्म जारी कर दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस चीज को समझते भी हैं कि थोड़ी सी मेहनत में आप अपने आयाम को एक नई दिशा दे सकते हैं, आप अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। जैसा कि हम इस एडवर्टीजमेंट में देख पा रहे हैं कि जो एडवर्टीजमेंट आपके सामने है, जो ये जारी किया गया है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इंडियन नेवी यानी यह कह रहा है कि हर काम देश के नाम। चलिए, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको गोस्वामी सर ने बताया कि अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स से आपने 12वीं पास कर रखा है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये एसएसआर यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा हूं। वहीं पर अगर मैं बात करूं बेटा कि इसके एज की, तो एज आपका ये ऐसा होना चाहिए कि देखिए यहां पर मेंशन है कि अगर मैं इसके एज की बात करता हूं तो इसका एज आपका 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 मतलब 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 तक के अगर बीच में आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो सर ने भी बताया था और मैं भी आपको बता रहा हूं, इसमें भटकने की जरूरत है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपके जो नए बैचेस हैं इंडियन नेवी के वो स्टार्ट हो रहे हैं और वो नए बैचेस आने वाले मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं जो इस एग्जाम्स के लिए स्पेशली चलाया जाएगा। इस एग्जाम के लिए स्पेशली जो इंडियन नेवी का नया बैच है, जो टारगेट बैच है, वो स्टार्ट किया जा रहा है जिसकी फीस बेहद कम है। और आप हमारे टोल फ्री नंबर 9415402422 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको यही स्पष्ट बताना चाह रहा था। और मैरिटल स्टेटस की बात करता हूं तो इसमें अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म को आप मेल हैं और फीमेल हैं तो दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कंडीशंस मैंने आपको बताया है, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और दोनों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखते हैं इंडियन नेवी का जो मेल इसका हाइट का क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा अभी। ठीक है, लेकिन उससे पहले लीव की बात करता हूं तो इसमें 30 दिन का छुट्टी आपका दिया है, सेवानिधि पैकेज है। और जो ये सैलरी डिसाइड की गई है वो आपको पता है ये 4 इयर्स के लिए ही जारी की गई थी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। 4 साल की जो सैलरी, इससे पहले इस पे कई वीडियोस मैंने बना रखे हैं और इस पे जो वीडियोस बनाए गए हैं कि फर्स्ट ईयर आपकी सैलरी 30,000 होगी, जिसमें 21,000 इन हैंड आएगा, 9,000 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन फंड में जाएगा और कंट्रीब्यूशन टू द कॉप्स फंड आपका जीओएल में जाएगा 9,000। लास्ट में जब आप टोटल कॉप्स फंड आपका आएगा तो आएगा 5.2 लाख रुपए यहाँ पर, 5.2 लाख रुपए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर चला जाएगा। वहीं पर अगर आप लास्ट में देखेंगे प्यारे बच्चे, तो आप जब रिटायरमेंट आपका होगा तो आपको इकट्ठा पैसा मिलता है। ठीक है, कितना मिलेगा इकट्ठा, और यहाँ पर दिया है
disability 100%, 70, 100%, 75%, 50% shall be applicable to the अग्निवीर। ठीक है, तो ये आपको देखना है। 48 लाख रुपीस आपका इंश्योरेंस कवर मिलेगा, 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर होगा, ये आपको पता ही है। और ये सारी चीजें इंडियन नेवी ने ऑलरेडी पहले क्लियर कर चुका है अग्निवीर के परिप्रेक्ष्य में, जब से ये वैकेंसीज आई है, और अभी काफी सारे चेंजेस इस वैकेंसीज के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, एनरोलमेंट लिस्ट ऑफ द सेलर्स नवल, ठीक है, रिलीज ऑफ द ऑर्डर एंड द एक्स सर्विस मैन का लेके मेडिकल एंड कैंटीन सुविधा फैसिलिटीज है। आईनेट है आपका, जो एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मतलब सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आईनेट वुड बी कंडक्टेड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट। शॉर्ट लिस्टिंग वुड बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नवल Indian Navy entrance test. Shortlisting will be carried out in the state-wise manner. The cut-off marks for the shortlisting for the next stage and the selection process may be vary. ठीक है, तो ये आपका जो होगा, आपका आईनेट के बेस पर आपका शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, उसी बेसिस पे आपका प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए, जब इस पे आगे आते हैं बेटा, तो यहाँ पर देखते हैं, तो जो आपका एग्जामिनेशन है इसमें लिखा है कंप्यूटर बेस्ड, जो आपका एग्जामिनेशन है, द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कितने क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पूछा जाएगा, जिसमें आपके 100 प्रश्न होंगे ओवरऑल ईच। आप देखेंगे कि तो 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर देखेंगे तो द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, यानी हिंदी और इंग्लिश भाषा में दोनों पेपर आपके सामने पूछे जाएंगे। और वहीं पर अगर आप देखते हैं द क्वेश्चन पेपर विल कंप्रेजन द 4 सेक्शन इंग्लिश साइंस, मतलब टोटल जो पूछा जा रहा है वो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लिश पूछा जाएगा आपका यहाँ पर, ये देखिए, इंग्लिश पूछा जा रहा है, साइंस पूछा जा रहा है, मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है, जनरल अवेयरनेस पूछा जा रहा है। टोटल ये 4 सेक्शन से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि बाइलिंगुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, द स्टैंडर्ड द क्वेश्चन विल बी दैट 10+2 सिलेबस पर जाएगा, 10+2 स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन होगा सिलेबस पर जाएगा, ये आपका तरीका होगा। वहीं पर जब हम बात करते हैं, तो आगे जब बात करेंगे तो एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन आपकी, मैंने बताया कि एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन होगा वो आपका 1 आवर्स का होगा, यानी 1 घंटे के एग्जामिनेशन होगा। वहीं पर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे जब हम देखते हैं पेनाल्टी फॉर द रैंक आंसर, जब रैंक आंसर करेंगे तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। ये आप देख पा रहे होंगे 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग शो आप कर रहा है। और वहीं पर आप देखेंगे तो एग्जामिनेशन फीस की बात कर रहा था, 550 रुपये हर एक बच्चे का आपका एग्जामिनेशन फीस लग रहा है। क्लियर है? इस चीज को आपने बहुत ही प्यार से समझा होगा, चीजों को समझ में आया होगा। एग्जामिनेशन फीस हो गया। उसके बाद आप जब नीचे आते हैं तो मेडिकल की बात कर लेते हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया। पहला पेपर आपका होगा, मिनिमम हाइट आपकी स्टैंडर्ड्स, ये इस पोर्शन को आप लोग थोड़ा देखिएगा। फिर मेल और फीमेल, मैंने बताया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें मेल के लिए आपकी स्टैंडर्ड हाइट है आपको 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर फॉर द मेल कैंडिडेट, एंड फॉर द फीमेल कैंडिडेट वो ओनली फॉर 152 सेंटीमीटर। अगर 152 सेंटीमीटर गर्ल्स की हाइट है तो भी वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। टैटूज नहीं होना चाहिए बॉडी में, ये आपको क्लियर है। टैटूज है तो इस हाथ के नीचे अगर है तब तो चलेगा, लेकिन इसके ऊपर है तो नहीं चल पाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है भैया, टैटू से तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है। ठीक है, विजुअल स्टैंडर्ड्स की मैं बात कर लेता हूं तो बेटर आई आपकी 6/6 होती है, वर्स आई आपकी 6/9 होती है। बेटर आई आपका विद ग्लासेस या विदाउट ग्लासेस 6/6 कम से कम होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जब बात कर लेता हूँ ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी आपकी 23 नवंबर से, 23 नवंबर 2023 से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ पर? INS चिल्का, ओडिशा में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये तो आपको पता ही होगा बेटा। ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स की मैं बात कर ले रहा हूँ, तो ये सारी चीजें इसमें हमने आपको मेंशन कर दी है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी ने अपना जो AA और SSR का नोटिफिकेशन जो रिलीज किया, उसके लिए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में अपने नए बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप भारतीय जल सेना यानी भारतीय जल सेना में जाना चाहते हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, सेलर एंट्री पे या मैट्रिक रिक्रूटमेंट यानी MR एंट्री पर आप जाना चाहते हैं, तो आप अपना भविष्य कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद के साथ आप बना सकते हैं, जो कि आपका प्रयागराज इंस्टीट्यूट में है, प्रयागराज में है। हमारा टोल फ्री नंबर है 9415402422। आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ, फेसबुक के पेज पर आप जुड़ सकते हैं। वहीं पर आप हमारे ट्विटर पे भी जितेंद्र शर्मा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के नाम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के नाम से, तो आप वहां पर भी जाकर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी परिवार के साथ आप जुड़ सकते हैं और प्रॉपर अपनी सेना से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले आप हमसे पा सकते हैं। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।